बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून है और दिन है हफ्ते का। आज लाहौर से बड़ी ख़बर आई और वो बड़ी ख़बर ये थी, बल्कि बड़ी ख़बर तो इसको नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान की एक अदालत पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर, पाकिस्तानियों की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। यकीन करें, अगर लाहौर हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों से कभी कोई फ़ैसला शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ आया तो आपका, मेरा, हम सब पाकिस्तानियों का अदालतों पर से, लाहौर की अदालतों पर से एतमाद ही उठ जाएगा, हमारा इंसाफ पर एतमाद उठ जाएगा। और आज जो फ़ैसला आया, दिन दिहाड़े आया, रात को अदालत नहीं खोलनी पड़ी, अंधेरे में अदालत नहीं खोलनी पड़ी, दिन दिहाड़े फ़ैसला आया, दिन की रोशनी में जब सूरज पूरे आबोताब पर था उस वक्त फ़ैसला आया। और ना सिर्फ इंसाफ हुआ बल्कि इंसाफ होता हुआ हमें नज़र भी आया, आपको, मुझे, हम सब पाकिस्तानियों को। ज़रा बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के केस की, फिर मैं आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि आज नैब के जो नए प्रोसिक्यूटर हैं फारूक बाजवा साहब, उन्होंने अदालत में कहा क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले ये ज़रा देख लेते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, छोटा मोटा केस है, सिर्फ टोटल वैसे इनके ऊपर बाप बेटे के ऊपर 40 अरब के केसेस हैं, लेकिन इसमें जो है मैं आपको फिगर भी बता देता हूँ। ये जनाब 14 नवंबर 2020 को ये मुकदमा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का FIA ने इनके ऊपर दर्ज किया था और 14 नवंबर 2020 को, यानी इस नवंबर में इस केस को पूरे 2 साल जो हैं वो हो जाएंगे, इस साल नवंबर में। और ये भी मैं आपको यहीं रुक कर बता दूं कि शरीफ ख़ानदान के तमाम केसेस में, चाहे वो मरीम नवाज़ का केस हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के केसेस हों, चाहे वो राना सनौला के केसेस हों, सब की कोशिश ये है कि नवंबर 2022 से पहले जो है वो इनके तमाम केसेस का ट्रायल मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इन्हें यकीन है कि नवंबर 2022 से पहले अदालतों से जितने भी फैसले आएंगे, चाहे वो मरीम नवाज़ का फैसला आएगा, चाहे वो शहबाज शरीफ के फैसले आएंगे, वो सब फैसले इनके हक़ में होंगे, सब केसेस में ये जो हैं वो बरी होंगे। अब मुझे नहीं पता नवंबर का क्या मसला है, आप में से शायद आप लोग ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि नवंबर से पहले ये क्यों फैसले जो है वो करवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब ने जून 2021 में अबूरी ज़मानतों के लिए अदालत से रजू किया और दिसंबर 2021 में FIA के बैंकिंग कोर्ट के हुक्म पर मुकदमे का चालान जमा कराया गया और 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है सिर्फ इस केस में, और 1 साल तक ये अबूरी ज़मानतें जो हैं वो चलती रहीं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें अबूरी ज़मानत जो है वो 1 साल तक चलती रही। और इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि शरीफ ख़ानदान का जब ये रजीम चेंज होने से पहले इमरान खान के होते हुए इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये केस लंबा चले, लंबी इन्होंने तारीखें ली, बहुत लंबी इन्होंने तारीखें ली, कोशिश की कि जितना डिले कर सकते हैं इसको डिले करें। लेकिन जैसे ही जो है वो इमरान खान हटे और रजीम चेंज हुई और हालात साजगार हुए और पेप्सी 2 रुपये सस्ती हुई, तो ये टर्म है जो कि मैं अक्सर वीडियोस में और ट्विटर पर यूज़ करता हूँ कि अब सब परेशान है लेकिन किसने कहा था पेप्सी 2 रुपये सस्ती कर दो। ये वो फर्जी एक जुमला है जो एक ऐड में इस्तेमाल हुआ था, आप सब बखूबी जानते हैं कि मैं ये क्यों कहता हूँ। तो इमरान खान के होते हुए इन्होंने लंबी तारीखें ली। शहबाज शरीफ साहब की कभी कमर में दर्द हो जाता था, कभी कोई मसला हो जाता था। लेकिन आप ये देखें कि अदम एतमाद आने के बाद से, यानी अदम एतमाद की तहरीक शुरू होने से लेकर हुकूमत में आने के बाद से अब तक आसिफ अली जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, पिछले 3.5-4 साल में पहली मरतबा ये मुसलसल 4 माह से गुजरे जब कोई अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ, किसी की कमर में दर्द नहीं हुआ, किसी का कोई और मसला नहीं हुआ। तो ये खुशाइंद बात है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लेकिन इमरान खान के दौर में कमर में दर्द भी हो जाते थे, मसले मसाइल भी हो जाते थे, इस्तिस्ना भी लेते थे, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मेडिकल रिपोर्टिंग भी आ जाती थी। तो मैंने आपको बताया कि 1 साल तक ये अबूरी ज़मानत का केस चलता रहा। पाकिस्तान की तारीख में शायद ना हो कितना बड़ा केस मनी लॉन्ड्रिंग का। यहाँ पे तो चोरी का केस हो किसी के ऊपर 10, 15, 20 हज़ार का, तो एक थानेदार आता है, जूते मारता हुआ उल्टा लिटा कर गाड़ी में घसीट कर ले जाता है। और जिनके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो एक बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर और बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद जनाब बैंकिंग की जो जनाब, अच्छा ये टोटल जो है बैंकिंग कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में कुल 28 समातें इस जो है वो केस की हुई हैं। पहले मैंने आपको बताया लंबी तारीखें ली जाती थी, अब ज़रा जल्दी में ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म 3 बार पेश हुए। अब एक तो यह है कि ज़मानत इनको मिल गई है, कंफर्म हो गई है, अब ये कम पेश होंगे अदालत में, अब उस तरह से ये पेश नहीं होंगे अदालत में, अब इस्तिस्ना भी मिल जाया करेंगे। अब अगला जो मरला है जिस पे आपका, मेरा, हम सबका अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा जब शहबाज शरीफ जो है वो बरी होंगे इस केस के अंदर। अब बरीयत का मामला है। राना सनौला वाला भी मैं आपको बताऊँगा कि राना सनौला वाला मामला जो है वो क्या है।
उसमें भी इंटरेस्टिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये वो केस है जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत फोकस कर लिया था। इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाने की वजूहात में से एक वजह शहबाज शरीफ का ये केस भी था, क्योंकि शहबाज शरीफ लाडले हैं और किसी सूरत शहबाज शरीफ को सज़ा नहीं होने देनी थी। और इमरान खान बार बार अवामी इज्तिमाअत में फ़ोकस कर रहे थे शहबाज शरीफ को, और वो कहते थे कि हर सूरत में इसको सज़ा होनी चाहिए। 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, सीधा सीधा केस है, और इसमें जो है वो बहुत कुछ है इस केस के अंदर। ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप देखें, जो हम कुछ चीज़ें हम रिपोर्ट कर चुके हैं और बाकी भी रिपोर्ट कर देंगे। डॉक्टर रिजवान साहब ने जो सवालनामा इनको भेजा था, उस सवालनामे में क्या था, एक एक चीज़ इनके ख़िलाफ़ मौजूद है, एक एक चीज़ मौजूद है। यहाँ तक मौजूद है कि किस बैंक से पैसे जमा कराए गए, किस अकाउंट से निकलवाए गए, निकलवाने के लिए कौन गया, जमा करवाने के लिए कौन गया, किस गाड़ी में गया, गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी कहाँ से निकली, कहाँ गई, सब चीज़ें, सब सबूत, सब शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अफसोस कि आज एक मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े मुलजिम को जो है वो ज़मानत दे दी गई, और इस केस में बहुत से खिलवाड़ हुए, और इस केस में जज नहीं लगने दिया गया। इस केस में लंबी लंबी तारीखें दिलवाई गई, और मैंने आपको बताया कि वजह क्या है कि लाडले थे, और फिर वो लाडले आप देख लें वो डिलीवर भी कर रहे हैं। लाडला जो है वो डिलीवर भी कर रहा है, जो नोटिफिकेशन कहा जाता है वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, जो हुक्म किया जाता है वो हुक्म बजा ले आते हैं, और जो है वो इनकी ज़ाहिर है उस दौरान भी ये सर्विसेज जो भी इनको कहा गया वो देते रहे, और उस वजह से इनको जो है वो सज़ा नहीं होने दी गई। और इस केस में इनके पास कोई सबूत नहीं है, और मलिक मकसूद वाले मामले पर असदुल्ला खान साहब वीडियोस कर चुके हैं, वो आपने देखी होंगी कि कैसे 18,000 20,000 रुपये जिसकी तनख्वाह थी, 18,000 20,000 की तनख्वाह वाला उसके अकाउंट में जो है वो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है जिसकी 18,000 20,000 25,000 तनख्वाह है। तो कहाँ से ये आए थे पैसे, और कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मामला नहीं है। और अब जो है वो इस केस में, हाँ ये मैं आपको बता दूं कि जो फारूक बाजवा साहब हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोसिक्यूटर क्यों तब्दील किए गए, डॉक्टर रिजवान साहब की वफ़ात हुई, और कोई पता नहीं है वो कैसे उनकी डेथ हुई। बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत उनको थ्रेट्स थे, और उसके बाद फिर मलिक मकसूद भी इस दुनिया से चले गए। तो इसमें यह है कि जो फारूक बाजवा हैं, उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया कि आपको अभी भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए, उन्होंने कहा जी, सवाल के जवाब में। तो आज जो है वो मुझे जो बताया गया वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर से कि अमजद परवेज़ जो इनके वकील थे हमजा शहबाज के और शहबाज शरीफ के, उन्होंने कई दिन तक इस केस के ऊपर दलाइल दिए कि क्यों ज़मानत मिलनी चाहिए, और जो एफआई के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने 5 से 10 मिनट सिर्फ जो है वो आर्गूमेंट किया है, आर्गूमेंट्स दिए हैं, दलाइल दिए हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले ये चीज़ें सामने आ रही थी कि इन्होंने खुद ही अपने प्रोसिक्यूटर लगाए, उन प्रोसिक्यूटर्स को चेंज किया, सिकंदर जुल्करनैन हो या मौज़म हबीब एडवोकेट हों, और तीसरा भी एक नाम है, वो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इन 3 प्रोसिक्यूटर्स को जो है वो इन्होंने तब्दील कर दिया, फारूक बाजवा साहब को लगाया, और उसके बाद जो एक बड़े इनके लिए आप समझें कि उनका आना खुशगवार साबित हुआ, और इनकी खुशकिस्मती ये बाजवा साहब जो प्रोसिक्यूटर आए वो इनकी खुशबख्ती बनकर आए सामने, और इनको बहरहाल ज़मानत जो है वो मिल गई है। और जिस तरह से मिली है वो आप सबको पता है कैसे मिली है, और अब आगे जो है वो आप और मैं इंतज़ार करें कि ये आप बरी होंगे, और उससे फिर आपका, मेरा, हम सब का जो है वो एतमाद अदालतों के ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एक सबूत भी नहीं इन्होंने दिया, कोई एक जवाब भी नहीं दिया, और धमकियाँ देते रहे डॉक्टर रिजवान को जब वो ज़िंदा थे और वो प्रोसिक्यूट कर रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, और इसमें कोई दिफा नहीं लिया गया, कोई कानूनी बात नहीं थी, सारी सियासी बातें की, लंबी लंबी तकरीरें की, और एंड में क्या हुआ कि उनको ज़मानत मिल गई। और क्या कहा जा सकता है, बंदा इस मुल्क के अंदर कभी कभी तो यकीन करें, बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ, उनका दिल चाहता है कि वो इस मुल्क से जितना जल्दी हो सके इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं। हर तरफ मायूसी है, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, मजाक बना दिया गया है निज़ाम का। अदालतें जो हैं वो शरीफ ख़ानदान के लिए क्या हैं, वो अल्फाज आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमजा शहबाज किस तरह वज़ीर आला पंजाब बने आपके सामने है, कैसे उनका हलफ करवाया गया आपके सामने है, उनके हलफ को चैलेंज करने वाले केसेस में जो हो रहा है वो आपके सामने है। तो बड़ी ही जो है वो तशवीशनाक भी सूरत हाल है, अफसोसनाक भी सूरत हाल है। लेकिन फिर हज़रत अली का वो कौल याद आता है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम जो है ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना करम करे, वरना इस मुल्क के फ़ैसला साज जो हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं,
इस सारे स्क्रिप्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लोगों के अंदर मायूसी पैदा हो, लोग इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं और इस मुल्क में वापस आने का नाम तक ना लें। तो बस अल्लाह ताला ही एक है जिस पे फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर अपना करम करेगा। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर जो है वो इंशाल्लाह उसको अल्लाह ताला कोई ऐसे हुक्मरान देगा, कोई ऐसा निज़ाम यहाँ पर आएगा कि चीज़ें उस तरफ जाएंगी जिसके लिए ये मुल्क बना था। लेकिन अभी तो बहरहाल हर आने वाले दिन के साथ मायूसी बढ़ रही है और ख़ास तौर पर इसमें किरदार है हमारे अदालती निज़ाम का। चोरों, लुटेरों, डाकुओं को जिस तरह से रिलीफ मिल रहे हैं और उनको रिलीफ जिस तरह से दिलवाए जा रहे हैं, और ये तो फिर इससे बेहतर है कि अदालतें बंद कर दें और जो फ़ैसला करवाने वाले हैं उनको कहें कि वो एक ट्वीट कर दिया करें कि हमने फ़ैसला ये किया है कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार नहीं होंगे और उनको हम बरी कर रहे हैं। तो ट्वीट कर दें, क्या ज़रूरत है इतने पैसे अदालतों के ऊपर ख़र्च करने की, इतनी पेशियाँ, इतनी सिक्योरिटी, इतने मामलात, इतनी पेंशन है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ट्वीट कर दिया करें कि बरी कर दिया गया, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। तो मुझे अपने दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।